श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट लाकड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पूरे देश भर से रोजाना हजारों यात्री यहां पर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह यात्रा पूरे हिंदुस्तान की धार्मिक यात्राओं में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को छोटी बड़ी सभी संपूर्ण व ताजा जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। पैदल यात्रा, घोड़े खच्चर से यात्रा व पालकी से यात्रा, उनका किराया, रोपवे से यात्रा, हेलीकॉप्टर से यात्रा व बस, ट्रेन, फ्लाइट से यात्रा आप सब कैसे करें, व यात्रा करने का सही तरीका और खर्चा कितना होता है और बर्फबारी किस समय होती है। साथ ही यहाँ पर आप फ्री धर्मशाला कहाँ मिलती है, फ्री भोजन कहाँ मिलता है, वहीं फ्री यात्रा कैसे की जाती है, ये सब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही आप सभी की घर बैठे मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा पर। शुरू होती है जम्मू शहर से। जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कटरा से। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कटरा कैसे पहुंचा जाए। तो मैं आप सभी को कटरा पहुंचने के 3 तरीके बताऊंगा। इन्हीं एक तरीके में से आप कटरा पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फ्लाइट की। तो मां वैष्णो देवी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है कटरा। जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी की सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी, जो आपका लगभग 1500 से 2000 रुपए तक का चार्ज लेकर कटरा तक आपका ड्रॉप कर देगी। साथ ही बात करूं आपकी बस की, तो जम्मू एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको जम्मू के बस स्टैंड तक आना होगा। बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से आपको बस की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। बस का किराया लगभग 110 रुपए के आसपास है। दूसरा तरीका है दोस्तों बाई ट्रेन। ये सबसे आसान और सबसे किफायती तरीका है। आप बाई ट्रेन डायरेक्ट आप कटरा तक आ सकते हैं। यदि आप दोस्तों डायरेक्ट दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी ट्रेनें कटरा तक अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें से एक है वंदे मातरम, जिसमें आपको 1665 रुपए से लेकर आपको 3055 रुपए तक का टिकट आपको चार्ज देना होगा। इसके अलावा दिल्ली से बहुत सारी एक्सप्रेस वे ट्रेन भी कटरा के लिए चलती हैं। इन एक्सप्रेस वे ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया लगभग 365 रुपए का आपको देना होगा। यदि दोस्तों आपके शहर से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू आ सकते हैं। जम्मू शहर सभी छोटे बड़े राज्य से रेल की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। और जम्मू रेलवे स्टेशन से कैसे कटरा पहुंचा जाए, ये सभी चीजें मैं अभी आप सभी को आगे बताऊंगा। साथ ही आप सभी को बता, जैसे आप पठानकोट क्रॉस करते हैं और जम्मू की सीमा में एंटर करते हैं तो आपकी प्रीपेड अन्य राज्यों की प्रीपेड सिम यहाँ पर काम नहीं करेगी। या तो दोस्तों आप सभी के पास पोस्ट पेड कनेक्शन होना जरूरी है, या फिर आप जम्मू या कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचकर आपको बहुत सारे एजेंट आपको सिम बेचते हुए देखने को मिल जाएंगे, या आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही छोटी छोटी शॉप्स मोबाइल की आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आप 300 रुपए और अपना आधार कार्ड दिखाकर वहां से जम्मू की सिम ले सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बस और टैक्सी की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। बात करें टैक्सी की, तो आपका लगभग 2500 से 3000 रुपए तक का चार्ज लेकर फुल टैक्सी आपको कटरा तक ड्रॉप कर देगी। साथ ही बात करें दोस्तों बस की, तो बस का लगभग 110 से 130 रुपए करीब किराया लगेगा और आपको कटरा तक ड्रॉप कर देगी। यहाँ आपको प्राइवेट बसें भी उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आपको जम्मू रोडवेज की बसें भी उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं जम्मू से लगभग 1 से 1.25 घंटे का समय लगता है कटरा पहुंचने तक का, क्योंकि अब रोड काफी बहुत अच्छे बन चुके हैं। ये 8 से 10 साल पहले यहाँ की रोड की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय जब जम्मू से कटरा पहुंचने में लगता था। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बाई रोड की। दिल्ली के IISBT बस अड्डे से आपको बस की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। आपको दिल्ली से कटरा तक की लगभग 600 से 2300 रुपए तक का चार्ज देना होगा, जहां आपको रोडवेज और प्राइवेट दोनों बसें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। लगभग 12 से 13 घंटे आपको इस जर्नी में लगेंगे। साथ ही बात करें दोस्तों चंडीगढ़ से, तो लगभग 8 घंटे का सफर
लगेगा आपको और टिकट का जो प्राइस रहेगा बस का 750 से मिनिमम 3000 रुपए तक का आपका टिकट का प्राइस रहेगा। वहीं बात करें दोस्तों अमृतसर से तो लगभग 350 से 1000 रुपए तक का चार्ज आपको बस का देना होगा और लगभग 7 घंटे से 7.5 घंटे तक का समय इस सफर में लगेगा। वहीं बात करें दोस्तों पठानकोट की तो लगभग 350 से 1500 रुपए तक का चार्ज आपको बस का पे करना होगा। वहीं 3 से 4 घंटे का सफर आपको बाय रोड करना होगा। आप जहाँ भी हैं आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आसानी से कटरा आ सकते हैं। चाहे आप चंडीगढ़ आ जाइए बाई फ्लाइट, वहां से भी आपको बस और टैक्सी की सेवा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहीं आप अमृतसर आते हैं बाई फ्लाइट तो आपको बाहर से ही आपको टैक्सी की और बस की सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर बाई कार और बाइक भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो बाइक की तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग जर्नी है, तो आप बाई कार यहाँ पर आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यदि आप दोस्तों अपनी कार से आ रहे हैं तो आपको जम्मू और कटरा के बीच में आपको 2 टोल देखने को मिल जाएंगे। एक टोल आपका लगभग 165 रुपए का रहेगा, वहीं दूसरा आपका एक लोकल टोल है जिसका चार्ज 75 रुपए रहेगा। साथ ही दोस्तों यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपका लगभग 1350 रुपए के करीब आने और जाने का टोल इस यात्रा के दौरान आपका लगेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप जम्मू पहुंचते हैं तो जम्मू और कटरा के बीच में एक चेक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर सभी बसों की, कारों की, सभी चीजों की यहाँ पर स्कैनिंग की जाती है। ये एक नॉर्मल चेकिंग होती है, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी यहाँ तक पहुँचने की। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं यदि आप अपनी कार से आ रहे हैं तो लास्ट सीएनजी पंप आपको पठानकोट तक देखने को मिल जाएगा। सीएनजी के चार्ज आपको यहाँ पर 98 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। बात करें पेट्रोल पंप की तो जम्मू कटरा सभी जगह आपको बाई रोड रास्ते पर आपको सभी जगह पेट्रोल पंप अवेलेबल हो जाएंगे। ये है तरीके कटरा तक पहुंचने के। आप बाई ट्रेन बाई रोड आप डायरेक्ट कटरा तक आ सकते हैं। तो दोस्तों आप कटरा पहुंच गए हो तो बात करते हैं यहाँ पर कटरा में स्टे कहाँ किया जाए। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ कटरा पहुंचते ही माँ वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, तो ये चॉइस आपकी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय आप कटरा पहुंच रहे हो। तो आप होटल कहाँ लें, आप रेलवे स्टेशन के आसपास भी आप अपना होटल ले सकते हैं। साथ ही आप बस स्टैंड, कटरा बाजार, कश्मीरी रोड, जम्मू रोड और बाणगंगा रोड के आसपास भी आप अपना होटल ले सकते हैं। आप ऑनलाइन रूम भी आप बुक कर सकते हैं। साथ ही आप ऑन द स्पॉट यहाँ पर आपको होटल के रूम अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप डोरमेट्री में भी आप रुकने की जगह ले सकते हो। यहाँ पर पर्सन का लगभग चार्ज 150 रुपए का रहेगा। डोरमेट्री में ही आपको एक क्लॉक रूम भी आपको अवेलेबल हो जाएगा जो इसका चार्ज आपका फ्री है, जिसमें आपको ताला चाबी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जब आप वापस जाओगे तो उनका ताला चाबी आपको वापस देना होगा। ये डोरमेट्री आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से अवेलेबल है। साथ ही आप सभी को बता दूं यहीं से आपको हेलीकॉप्टर की भी टिकट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको फूड की फैसिलिटी भी आपको एक छोटी सी कैंटीन देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको रूम भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपको ऑनलाइन बुक करने होंगे जो कि www.vaishnodevi.org.com से आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यात्रा करने से पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी होगी। यात्रा पर्ची लेने के भी 2 तरीके हैं, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन। ये पर्ची आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप ऑनलाइन पर्ची बुक कराते हैं तो आपको सिर्फ आधार नंबर फिल करके आपको पर्ची आपकी बुक हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस दिन कटरा से आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करें ऑफलाइन की तो आप बस स्टैंड के पास में ही वहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर बनाया गया है। आप वहाँ पर जाइए, आधार कार्ड दिखाइए, आपकी एक फोटो क्लिक होगी, उसी के बाद आपको यात्रा पर्ची कूपन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको यात्रा करने का सही तरीका। आप 2 तरीके से माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। या तो आप हेलीकॉप्टर के द्वारा आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं या फिर आप यहाँ कटरा से पैदल यात्रा आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले हेलीकॉप्टर राइड की। तो कटरा में जो हेलीपैड है वो कटरा के मेन बस स्टैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ बस स्टैंड से ही आपको ऑटो की सेवा आपको उपलब्ध हो जाएगी जो आपसे लगभग 50 रुपए चार्ज करके हेलीपैड तक आपको ड्रॉप कर देगा।
हेलीकॉप्टर की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हैं, जो सबसे बेस्ट रहेगा, और आप ऑफलाइन भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टिकट की अवेलेबिलिटी की थोड़ी सी शॉर्टेज आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर टैरिफ की। तो यदि आप वन वे टिकट लेते हैं, यानी कि आप कटरा से सांजीछत या सांजीछत से कटरा की आप टिकट लेते हैं, तो पर पर्सन का आपको 1830 रुपये चार्ज आपको देना होगा। यदि आप दोनों साइड की टिकट लेते हैं तो आपको लगभग 3616 रुपये आपको टिकट का चार्ज देना होगा। सांजीछत से लगभग माँ वैष्णो देवी का दरबार 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांजीछत से 2.5 किलोमीटर की दूरी आप पैदल चलकर भी आप पूरी कर सकते हैं। साथ ही आप यदि आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो खच्चर का चार्ज आपको पर पर्सन 275 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का आपको देना होगा। वहीं आप यदि पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2500 रुपये से लेकर 2800 रुपये तक का आपको चार्ज देना होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पैदल मार्ग की। पैदल मार्ग जाने के भी यहाँ पर आपको दो रास्ते देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पर आपको पुराना रास्ता बाणगंगा वाला रास्ता आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अभी नया बना हुआ रास्ता है ताराकोट वाला रास्ता। अब ये कैसे इन दोनों में से कौन सी अच्छी चॉइस रहेगी, ये सभी भी आप सभी को अभी आगे बताऊंगा। बस स्टैंड के पास से ही आपको ऑटो की सेवा उपलब्ध हो जाएगी, जो आपको माँ वैष्णो देवी के पहले पड़ाव तक आपको ड्रॉप कर देगी, जिसका चार्ज लगभग 205 रुपये का आपका ऑटो का किराया रहेगा। आप ऑटो से शेयरिंग में भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 50 से 60 रुपये के बीच में आसपास आपका रहेगा। यदि आप ताराकोट वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपको ऑटो की सेवा वहां तक भी उपलब्ध हो जाएगी और चार्ज लगभग आपका सेम ही रहेगा। यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप दोनों किसी भी रास्ते से आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। यदि आप खच्चर और पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रास्ते पर ही जाना होगा, क्योंकि ताराकोट वाले रास्ते पर खच्चर और पालकी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ताराकोट और बाणगंगा का रास्ते दोनों अर्धकुंवारी जाकर एक रास्ते में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पुराने रास्ते से। तो आप सभी को बता दें कि पुराने रास्ते में पहला पड़ा हुआ था दर्शनीय दरवाजा। आप यहाँ पर आप सभी की जो पर्ची बनाई गई थी वो यहाँ पर आप सभी की चेक होती है। यदि किसी ने पर्ची नहीं बनाई गई तो यहीं से उसी को वापस भेज दिया जाता है। दर्शनीय दरवाजे से थोड़ी दूर चलते ही आपको खच्चर और पालकी की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ कि खच्चर और पालकी का चार्ज आपका क्या रहेगा। यदि आप अडल्ट हैं और आपके पास 6 साल से छोटा बच्चा है तो आपको खच्चर का चार्ज लगभग 1300 रुपये पे करना होगा भवन तक। साथ ही दोस्तों यदि आप अर्धकुंवारी तक जाना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी तक खच्चर का चार्ज आपका लगभग 500 रुपये का रहेगा। यदि आपके पास बच्चा है तो उसका चार्ज आपका 600 रुपये तक का रहेगा। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं पालकी की। तो पालकी का चार्ज आपका 2800 रुपये से लेकर 3450 रुपये तक का आपका चार्ज देना होगा भवन तक। यदि आप अर्धकुंवारी तक पालकी की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको 1500 से लेकर 1800 रुपये तक का आपका चार्ज पे करना होगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर पिट्ठू की सेवा भी अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपके पास लगेज है तो आप पिट्ठू के द्वारा आप भवन तक लेकर जा सकते हैं। उसका चार्ज लगभग आपको 450 रुपये भवन तक आपको देना होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी खच्चर, पालकी और पिट्ठू की। यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों हमारे साथ, हम कराते हैं आपकी पैदल यात्रा। अभी दोस्तों मैं बाणगंगा पर हूँ और आप जो ये देख रहे हो ये रास्ता जाता है नीचे बाणगंगा की तरफ, जहाँ पर यात्री स्नान करते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर चेंजिंग रूम देखने को मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पर आपको बिल्कुल सेपरेट चेंजिंग रूम आपको देखने को मिल जाएंगे। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी को यहाँ प्यास लगी थी तो माँ वैष्णो देवी ने बाण चलाकर पानी की एक धारा निकाल दी थी। उसी के बाद इस पॉइंट को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। माँ वैष्णो देवी ने यहाँ पर अपने बालों को भी धोया था, तो इसलिए यहाँ पर इनको बाल गंगा या फिर केश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, यहाँ पर आप काफी खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हो। यात्रा के दौरान आप यहाँ पर मार्केट में काफी सारी फोटोग्राफी की दुकान भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप माँ वैष्णो देवी के साथ में फोटो क्लिक करवाकर 5 से 10 मिनट के में आप यहाँ पर अपनी फोटो ले सकते हैं। बाणगंगा के बाद अगला पॉइंट आता है माँ चरण पादुका का। ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं ये है चरण पादुका मंदिर। मान्यता है कि जब भैरवनाथ जी माँ वैष्णो देवी जी के पीछा कर रहे थे तो माँ वैष्णो देवी ने यहाँ रुककर पीछे की तरफ देखा था। उसी के पश्चात यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के पद के निशान यहाँ पर
बन गए थे, जिसे आज चरण पादुका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका के आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। चरण पादुका के बाद आता है अपना अगला पड़ाव अर्धकुंवारी का। अर्धकुंवारी के आसपास में अब खाने के बहुत सारे होटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आप ये पूरा परिसर देख रहे हो ना, ये अर्धकुंवारी के आसपास का परिसर है। हमेशा इस परिसर में आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी और रात के समय यहाँ पर आपको बहुत भारी भीड़ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु रात को सोते हैं। यहाँ पर गर्भजून गुफा भी है, जिसके लिए आपको टोकन लेना होता है। टोकन पर नंबर लिखा हुआ होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर आता है और उसी के बाद ही आप नीचे दर्शन करने के लिए जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत ही छोटा रास्ता है, जिसमें आपको लेट लेट कर आगे की तरफ बढ़ना होता है और एक समय में एक ही आदमी निकल पाता है और काफी समय भी लगता है। लोग यहाँ पर एक रात रुककर माँ के गर्भजून के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बताया जाता है कि माँ वैष्णो देवी ने यहाँ पर 9 महीने तक गर्भजून गुफा में विश्राम किया था। इसके आसपास में आपको शारदा भवन और शैलपुत्री भवन यहाँ पर मौजूद है। शारदा भवन में आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। रूम का किराया लगभग 800 रुपए का रहेगा। डॉर्मेट्री का भी यहाँ पर रूम मिल जाएंगे, जो कि शैलपुत्री में आपको मिल जाएंगे। डॉर्मेट्री का चार्ज लगभग 150 रुपए पर पर्सन का रहेगा। इन दोनों में रूम आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से ही आपको 2 रास्ते भवन के लिए देखने को मिल जाएंगे। एक आपको सांझी छत वाला रास्ता आपको देखने को मिलता है, तो दूसरा आपको हिमकोटी वाला रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा। सांझी छत वाले रास्ते से खच्चर पालकी वाले जाते हैं और ताराकोट वाले से पैदल यात्री जाते हैं। तो चॉइस आप लोगों की है कि आप किस रास्ते से जाना पसंद करोगे। साथ ही दोस्तों, आप सभी को अर्धकुंवारी से बैटरी ऑटो की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जो आपको भवन तक आपको ड्रॉप कर देगी। आप इसकी टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही बुक करा के आएं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट वालों की सबसे पहले यहाँ पर ऑटो मिलते हैं। ऑफलाइन वालों को यहाँ पर काफी सारी वेटिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करें दोस्तों टिकट प्राइस की, तो अर्धकुंवारी से भवन का जो टिकट का प्राइस है पर पर्सन 354 रुपए के आपको पे करना होगा। यदि आप भवन से वापसी अर्धकुंवारी आ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लगभग 240 रुपए आपको पे करने होंगे। तो दोस्तों, आप इस यात्रा को बाइक बैटरी कार भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पैदल यात्रा भी अर्धकुंवारी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अर्धकुंवारी से अगला पॉइंट पड़ता है सांझी छत। मैं आप सभी को सांझी छत वाले रास्ते से लेकर आया हूँ। हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों के लिए ही खास बना है ये सांझी छत, क्योंकि माँ वैष्णो देवी का हेलीपैड सांझी छत में बना हुआ है और यहीं से ही खच्चर, घोड़े, पालकी इत्यादि की सेवा भी यहीं से उपलब्ध होती है। सांझी छत से भवन की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की है। साथ ही सांझी छत में ही आपको माँ वैष्णो देवी का लंगर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भोजन बिल्कुल निःशुल्क रहता है। साथ ही दोस्तों, आप यहाँ पर सांझी छत में रुकने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक मंगला भवन है, जो कि वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर डबल बेडरूम भी मिल जाएगा, जिसका किराया लगभग 1000 से 1200 रुपए के आसपास में है और आपको डॉर्मेट्री में बेड भी मिल जाएगा, जिसका चार्ज लगभग पर पर्सन 150 रुपए का रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरीके से इन रूम को बुक कर सकते हैं। साथ ही आप सांझी छत से भवन के बीच की जो यात्रा करते हैं तो उसमें आपको काफी सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। और अगला पड़ाव आता है सांझी छत के बाद भवन का। और दोस्तों, आप ये जो सामने नज़ारा देख रहे हो, ये है माँ वैष्णो देवी के भवन का नज़ारा। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर 24 घंटे माँ वैष्णो देवी के आप दर्शन कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर माँ के प्रसाद की 4 से 5 दुकानें आपको यहाँ पर भेंट शॉप आपको मिल जाएंगी। भेंट शॉप पर ही आपको माँ वैष्णो देवी का प्रसाद 50 रुपए से लेकर 700-800 रुपए तक का आपका प्रसाद मिल जाएगा। और आप जो सामने भवन देख रहे हो, ये है मनोकामना भवन है और ये आमने सामने 2 बिल्डिंगें बनी हुई है, एक फेज 1 और एक फेज 2। लेफ्ट साइड वाले में आपको फ्री रूम की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही राइट साइड में बनी में आपको ये एक डॉर्मेट्री है और इसमें पर बेड का चार्ज लगभग 150 रुपए पर पर्सन का रहेगा। साथ ही आप दोनों भवन के अंदर ही आपको रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में ही आपको भैरव बाबा जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी मिल जाती है।
रुपए की टिकट लगभग 150 रुपए की रहेगी। और समय की बात करें तो दोस्तों सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक यहाँ का काउंटर खुला रहता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं और काफी खूबसूरत नज़ारे आप सभी को यहाँ के दिखाते हैं। साथ ही दोस्तों आप जैसे ही थोड़े आगे चलते हैं तो आपको 2 रोड आपको डाइवर्जन देखने को मिल जाएंगे। एक रास्ता ऊपर की तरफ गया है जो कि भैरव बाबा की तरफ में रास्ता गया है, वो पैदल मार्ग है। साथ ही हमें नीचे सीधा रास्ते पर चलना है भवन की तरफ। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ की एक खास बात बता दूं कि भवन के अंदर आप किसी भी प्रकार के बाहर का सामान आप यहाँ पर नहीं लेके जा सकते, जैसे पर्स, बेल्ट, कंघा, घड़ी, फोन, लैपटॉप इत्यादि और भी अन्य बहुत सारे सामान हैं जो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। इन सभी सामान को आप यहाँ पर क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा भी 3-4 जगह दी गई है और वो काफी बड़े बड़े क्लॉक रूम बनाए गए हैं और क्लॉक रूम बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर सामान रखकर आगे की यात्रा भवन तक आप जा सकते हैं। दर्शन की बात करें तो दोस्तों शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहते हैं, क्योंकि उस समय विशेष पूजा करने वालों के लिए ही दर्शन खोले जाते हैं। तो दोस्तों 6-7 बजे तो दर्शन करना ही बेकार है, क्योंकि उस समय आपको बहुत भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा अलाउ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही दोस्तों माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के यहाँ पर आपको कंबल की सुविधा भी दी गई है। कंबल का चार्ज जो रेंट रहेगा वो लगभग पर नाइट का 100 रुपये का रहेगा और एक पर्सन यहाँ पर कितने भी कंबल ले सकता है, क्योंकि कंबल की यहाँ पर बहुत बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर रुकने के लिए काफी सारे भवन बनाए गए हैं। आप यहाँ पर रूम का जो चार्ज रहेगा वो लगभग 1000 रुपये से लेकर और 4000 रुपये तक का पर रूम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप रूम वैष्णो देवी ट्रस्ट की www.vaishnodevi.org साइट पर आप जाकर रूम बुक कर सकते हैं। साथ ही आप यदि ऑफलाइन रूम यहाँ आकर लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपको रूम मिल जाए, क्योंकि सब ऑनलाइन पहले ही बुक हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा के साथ साथ यदि आप बर्फबारी का भी आनंद लेना चाहते हैं तो आप साल के दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में आ सकते हैं। इन 3 महीनों में यहाँ पर भारी बर्फबारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए करते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो मैं आप सभी को अंदर की वीडियो, माँ के भवन के अंदर की वीडियो आप सभी को नहीं दिखा पाऊंगा। आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में आप भैरव बाबा के अब दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए मैं आप सभी को 4 तरीके बता देता हूँ। एक, आप पैदल यात्रा करके आप जा सकते हैं, जिसकी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी रहेगी भवन से भैरव बाबा के मंदिर की। साथ ही आप खच्चर के द्वारा भी जा सकते हैं। चार्जेस खच्चर के लगभग 400-450 रुपये के आसपास में रहेंगे। वहीं आप 25 किलो से कम का आपका लगेज है तो पिट्ठू आप का चार्ज लगभग आपका 200 रुपये रहेगा। वहीं आप यदि पालकी के द्वारा भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच में चार्ज रहेगा। साथ ही आप भवन से रोपवे के द्वारा भी भैरव घाटी जा सकते हैं, जिसका मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। उसी के बाद आपकी यात्रा संपन्न होती है। यदि आप भैरव घाटी आप रोपवे के द्वारा कर रहे हैं तो आप यहाँ के काफी खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप भैरव घाटी पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारी दुकानें आपको स्टार्टिंग में खाने पीने की देखने को मिल जाएगी। वहीं पर साथ में ही आपको प्रसाद की दुकान भी देखने को मिल जाती है, जहां पर प्रसाद आपको 20 रुपए में मिल जाता है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप कुछ समय यहाँ पर आप बिता सकते हैं। यहाँ से माँ वैष्णो देवी के भवन का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों प्रसाद लेते हैं और बाबा भैरव के दर्शन करते हैं। भैरव घाटी में आपको ज्यादा दर्शन करने के लिए समय नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं लगती है और जल्दी जल्दी दर्शन करके लोग यहाँ से दर्शन करके चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ से आप पैदल या फिर घोड़ा खच्चर पालकी से द्वारा भी आप कटरा जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फूड की। कटरा में आपको सभी तरीके का शुद्ध शाकाहारी खाने को मिल जाएगा।
यदि आपको साउथ इंडियन या चाइनीज खाना भी खाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कटरा में मेन बाजार काफी खूबसूरत लगता है, आपको यहाँ जरूर घूमना चाहिए। वापसी जाते समय यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपने घर के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाते हैं, तो आप यहाँ आए तो अपने घर के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदारी करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बजट की। आप यहाँ पर ट्रेन के द्वारा आइए, काफी सस्ते तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर सेम डे ही आप यहाँ पर चढ़ाई करिए और ऊपर आपको फ्री ही रहने को मिल जाएगा, या यदि आप डोरमेट्री में रहना चाहते हैं 150 रुपए पर बेड का आपको चार्ज देना होता है। आपको फ्री लंगर आपको माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के द्वारा आप सभी को वैष्णो देवी यात्रा की छोटी से बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि मेरे से कोई यहाँ पर जानकारी बाकी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। साथ ही यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। और साथ ही मेरे नए आने वाले दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। मैं आप सभी के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।